तो बच्चों आज जो क्लास 9th का मैथ का पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का, उसके सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो आपने कितना राइट किया कितना रॉन्ग। ओके, खंड का क्वेश्चन नंबर 1, √32 को डिवाइड करना है √2 से। तो देखो ध्यान से, √32 लिखते, डिवाइड की जगह आप क्या लगा लेते, बटे का निशान, रूट में 2। ठीक है, अब दोनों ऊपर नीचे रूट में, जिसको हम लिख सकते हैं रूट में 32/2। फिर आगे क्या आएगा, सोल्व करोगे 2 से तो कितना आ जाएगा, 16। रूट में 16 आता, और √16 किसका वर्गमूल है, 4 × 4 4 चौक 16। तो आंसर क्या मिलता है, 4। ठीक है, जोड़े में से एक निकलता, 4 आंसर आता फर्स्ट का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, -2 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो चतुर्थांश 4 होते हैं, ठीक है ना। पहला दोनों प्लस प्लस का होता है, दूसरा आपका माइनस प्लस होता है, तीसरा दोनों माइनस माइनस होता है, और चौथा आपका प्लस माइनस होता है। तो -2 + 5 यानी माइनस का निशान है, और ये 5 प्लस का है। तो माइनस प्लस किस में आया, तो माइनस प्लस आपका किस में आ गया, सेकंड में। ठीक है, सेकंड में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सेकंड में, दूसरे में आएगा। ठीक है, अगला थर्ड, एक त्रिभुज की भुजाएं 20, 28 और 24 सेंटीमीटर हैं। इसका अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, A + B + C बटे में 2। A पर 20 + 28 + 24 बटे में 2 करोगे, जोड़ो कितना आएगा, 72 बटे में 2, भाग करोगे 2 से 36 आएगा। ठीक है, आपका आंसर, तो सी ऑप्शन राइट है। अगला, 2 चर वाले एक रैखिक समीकरण के डैश हल होते हैं। तो अनगिनत होते हैं। मान लो x + y = 3 कर दिया, तो x y पर हम बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं, अनगिनत। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन 5, एक त्रिभुज ABC में यदि एंगल A 80 तथा AB = BC है, तो C का मान ABC, एंगल A कितना दिया, 80, AB बराबर किसके, BC के, तो एंगल C ये कितना होगा, 80 ही आएगा। ठीक है ना, तो B आ जाएगा 80। ठीक है, बराबर भुजाओं के समकोण। आगे, एक ठोस डैश में बीमा या बीमाएँ होती हैं, तो कितनी होती हैं, 3। सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला अपरिमेय संख्या, तो ये रूट में 9/16 है, तो ऊपर इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 और नीचे 4 × 4, जोड़े में से 3/4 आएगा, ये परिमेय संख्या है। ठीक है ना, तो ये नहीं है। 25 को लिख सकते हो 5 × 5, जोड़े में से 5 निकलेगा, ये भी परिमेय हो गई, ये भी नहीं है। 49 जो है इसको लिख सकते हैं 7 × 7, जोड़े में से 7 निकलेगा, ये भी नहीं है। इसमें भी ऑप्शन है। ठीक है, 15, क्योंकि ये इतना ही रहेगा। ठीक है, बी ऑप्शन है 7वें में। अगला, यदि एक कोण अपने पूरक के बराबर है, तो इसका मान है यानी माप है, तो पूरक कोण 90 का होता है। कितने का होता है, 90 का। ठीक है ना, तो 45 होगा, 45 + 45 2 मिलते हैं, बराबर कितना होता है, 90 के। ठीक है ना, तो 45 आएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, अगला
पूजा ने बिंदु ए, बी और सी से गुजरने वाली रेखा खींची। मान लो ये है ए, ये बी है बिंदु, ध्यान से देखो, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु, ये सी बिंदु है, ठीक है, ए बी सी। फिर कह रहा है कि मोनिका ने बी और सी से गुजरने वाली रेखा खींची। मोनिका जो है बी और सी से गुजरने वाली रेखा खींच रही है, इस बिंदु से बी और सी से। तो कैसी रेखाएं हो रही हैं? ये हैं संपाती, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ही हो रही हैं, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन। इंग्लिश में देखो, सेम आपको फर्स्ट में बी ऑप्शन, सेकंड में बी, ठीक है, थर्ड में सी, सॉल्यूशन मैंने बता दिया, ठीक है, फोर्थ में डी, फिफ्थ बी, ठीक है, फिफ्थ में आपका बी है, सिक्स में सी है, 3 आएगा, 7 में बी आएगा, ठीक है, 8 में ए आएगा, 45, 9 में आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। आगे क्वेश्चन 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमें कौन सा ऑप्शन मिलेगा, तो ध्यान से देखो। 125 है, लिख लिया, ठीक है, -1/3 है। 125 कैल्शियम निकालोगे तो आएगा 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 3 बार आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं डायरेक्ट 5 की पावर 3, ठीक है ना, 125 की जगह। और फिर यहाँ क्या लग जाएगा, गुणे का निशान, -1/3 सेम लिख दिया, 3 से 3 कट गया, 5 की पावर -1 बचेगा, और -1 हटेगा, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो रहा है, ठीक है, सी ऑप्शन होगा राइट। अगला क्वेश्चन 11, दो संख्याएं ए बी और सी डी ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्यान से देखो, ये ए बी है, ठीक है, ये सी डी है, एक दूसरे को ओ पर, ये जहाँ कट कर रही है ओ बिंदु है, ठीक है ना, प्रतिच्छेद करती हैं। एंगल बी ओ सी 53 है। देखो बी ओ सी, ध्यान से देखो, कलर चेंज कर रहा हूँ, बी ओ सी, ये वाला कितना है, 53 है, ठीक है। तो कह रहा है एंगल बी ओ डी निकालना है, बी ओ डी ये हमको निकालना है, ठीक है। तो इस रेखा पर देखो, ये क्या लीनियर पेयर है, टोटल ये लीनियर पेयर है। तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पर, ध्यान से देखो, 53 प्लस इस एंगल का नाम क्या है, बी ओ डी, एंगल बी ओ डी बराबर कितने का होगा, 1 मिनट, एंगल बी ओ डी ये बी है, ठीक है, बराबर होगा 180 के। क्यों, रैखिक युग्म है, यानी लीनियर पेयर है, ध्यान रखना, ठीक है ना, रैखिक युग्म समझ लेना या फिर लीनियर पेयर समझ लेना, ठीक है। तो एंगल बी ओ डी बराबर 180 की तरफ 53 को भेजेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का, और घटाओगे तो मिलेगा 127, एंगल बी ओ डी आएगा, ठीक है। तो एंगल बी ओ डी आएगा 127, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल दिया है, भुजा निकालना, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना दिया, 16√3। तो समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए क्या है, भुजा, बराबर 16√3, ठीक है। तो इधर √3 ए स्क्वायर रहेगा, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16√3 गुणे 4 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखो, √3 से √3 कट जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 16 और 4 का गुणा करो
64 आएगा। ठीक है, तो ए बराबर स्क्वायर हटेगा, रूट लगेगा, और ये किसका है 8 गुणे 8, 8 8 64, 8 आएगा। ठीक है ना, जोड़े में से बाहर आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। आगे देखो ध्यान से, ए बी बराबर क्यू आर है। ए बी बराबर क्यू आर, ए बी देखो इसमें ए बी, पीछे से ए बी, फिर क्यू आर, आर क्यू होना चाहिए, आर यहाँ पर देखो क्यू आर। ठीक है, ध्यान से देखो यहाँ पर ए बी और उसके बाद में ए बी है क्यू आर, ये है क्यू आर। ठीक है, या फिर आर क्यू एक ही बात है। ठीक है ना, उसके बाद में बी सी, स्टार्टिंग से देखो बी सी, बी और सी, बीच में से बी, और उसके बाद सी है, इधर क्या है आर पी या पी आर एक ही बात है। ठीक है ना, सेम चल रहा है। एंगल बी बराबर एंगल आर के, एंगल बी बीच में है, एंगल आर भी बीच में है। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा सर्वांग सम। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। आगे के का मान, तो यहाँ पर 2x + 3y बराबर के, ये x है, x पर 2 रखना है, y पर क्या रखना है आपको 0 क्वेश्चन में दिया है, 2 रखा, x पर गुणे 2 + 3 पर 3, y पर 0 रखना है बराबर के। ठीक है, तो 2 दूना 4, 3 को 0 से करोगे 0 आएगा, बराबर कितना आ जाएगा के का मान कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 15, x किसके बराबर है, सी ऑप्शन पे है। देखो कैसे है, पहले हमने यहाँ पर लिखा √x, रूट में x³ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x³। अब ध्यान से देखो, ये रूट हटाएंगे तो गुणे 1/2 लग जाएगा। फिर से ध्यान से देखो आगे, गुणे 4/3 है तो 4/3 लिखा, फिर से ये वाला रूट हटाएंगे, फिर से 1/2 लग जाएगा। सोल्व करो, 3 से 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से 2 कट गया, मतलब x की पावर 1 बराबर 1, यानी x बराबर किसके आ रहा है 1 के। तो x बराबर 1 का मतलब यहाँ पर यही x के इक्वल निकलेगा। ठीक है ना, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे, वह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा जिसका भुज 2 और कोटि -3 है। भुज का मतलब x, कोटि का मतलब y, ये प्लस का है और ये माइनस का है। ठीक है, तो 2 प्लस का है और 3 माइनस का है। प्लस माइनस किस में आता है, तो प्लस माइनस आपका आता है, ध्यान से देखो, ये 4 होते हैं। पहला जो होता है इसमें दोनों क्या होते हैं प्लस प्लस, ये इसमें दोनों प्लस प्लस होते हैं। दूसरे वाले में माइनस प्लस होता है, तीसरे वाले में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। ठीक है, तो चौथे में आएगा प्लस माइनस, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, एक संख्या परिमेय होती है यदि उसका दशमलव निरूपण हो तो क्या होगा अशांत अनावर्ती, सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, इंग्लिश में देख लो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सी ऑप्शन राइट है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 में बी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 सी ऑप्शन। 16 डी ऑप्शन फोर्थ। 17 सी ऑप्शन आएगा। ठीक है ना, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर ये दोनों और एम क्यू एन ये क्या हैं सर्वांग सम है। तो कह रहा है कि अतिरिक्त जानकारी सिद्ध करने के लिए क्या ज़रूरी है। तो ध्यान से देखो, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है, तो यहाँ पर एक साइड इक्वल हो गई, ठीक है ना। उसके बाद में ये एंगल इसके इक्वल होगा, क्या है शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो ये भी हमको क्वेश्चन से ही पता चल गया, दो चीज़ों का पता चल गया। अब एक चीज़ और होनी चाहिए, तो हम साइड एंगल साइड लगा सकते हैं। तो साइड तो हमें मान लो ये क्या नाम है इसका, पी
क्यू, ये एम क्यू या क्यू एम के बराबर होनी चाहिए, ये पता होना चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा। या फिर कोई दूसरी साइड भी हो सकती है, पी आर बराबर होना चाहिए एम एन के, एक साइड का पता होना चाहिए, चाहे ये इसके इक्वल हो या ये वाली इसके इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है, बी लगा दो। आगे क्वेश्चन नंबर 19। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये दिया गया है एन क्यू एम, ठीक है, यहाँ पर देखो ये एंगल दिया गया है, तो ये तो हमको पता है, ठीक है ना, ये तो हमें वैसे ही पता है कि ये शीर्षाभिमुख कोण है, इससे मतलब नहीं है, दो चीज़ों का पता है, एक एंगल एक साइड, हमें किसी तीसरी साइड से मतलब है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ, ABCD में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन अभिकथन है, आकृति में AOD ये तथा BOC 110 है, BOC ये 110 है, तो यही गलत है। गलत क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं तो ये इसके इक्वल होता है, ये वाला इसके इक्वल होता है, तो 110 है तो ये भी 110 होना चाहिए, या फिर 70 है तो ये भी 70 होना चाहिए, जो कि गलत है। तो जब पहला गलत है तो दूसरा, शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो ये तो बात सही है, ये शीर्षाभिमुख कोण ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे, लेकिन ये इक्वल ही नहीं है, तो पहली बात गलत है, ठीक है ना, ये गलत है, ये सही है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, अभिकथन ए असत्य है, ये वाला असत्य है, कारण सत्य है, ये सत्य है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है ना, इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे 20 2,8 से होकर अनंत रेखाएं गुजरती हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब इसके बाद में कह रहा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बिल्कुल सही बात, अनेक हल होंगे, दोनों बातें सही हैं, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब ऐसी कंडीशन होती है कि दोनों अभिकथन कारण सत्य हों और कारण आर अभिकथन ए की व्याख्या करें, तो ए ऑप्शन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ए ऑप्शन होगा इसमें, ठीक है। आगे यहाँ कह रहा है कि समीकरण 4x + 3y = 12 के कोई दो हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 4x + 3y = 12, तो पहले हल के लिए मान लो x = 0 रख दो, तो 4 × x पे रखेंगे 0 + 3y = 12, ठीक है। तो 4 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3y = 12 बचेगा, तो y = 12/3 बराबर 3 × 4 = 12, y का मान आ गया 4, ठीक है ना। फिर से इक्वेशन लिख लो, दूसरा हल निकाल लो, मान लो y = 0 रख देंगे, तो फिर से लिखो इक्वेशन 4x + 3y = 12, तो 4x पे 4x + 3 पे 3y का मान रखोगे 0, ठीक है, क्या रखोगे 0, बराबर कितना आ जाएगा 12, तो 4x 3 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, बराबर 12, तो x = 12/4, 4 × 12 3 आएगा, ठीक है। तो दो हल निकालने हैं, आप चाहो तो कुछ भी निकाल सकते हो, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, अनगिनत, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पर समांतर रेखाओं की परिभाषित आकृति सहित उदाहरण दीजिए, ठीक है ना। समांतर रेखा की परिभाषा लिखनी थी, और ये समांतर रेखाएं ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी कैसे भी हो सकती हैं, बनाना था, ठीक है। आगे देखो ध्यान से, इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, 18 में आपका बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, ठीक है। 19 में आपका डी ऑप्शन राइट है, डी लगेगा। 20 में आपका ए ऑप्शन, ठीक है। और मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया है, तो टोटल अभी मैं इतना ही डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी मैं शाम तक डायरेक्ट ऑप्शनल आंसर की शो कर दूंगा, आप वहाँ से मैच कर लेना। और अभी तक आपके जितने पेपर हुए हैं सबके सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट चेक कर सकते हो, दोनों मीडियम में आंसर देख सकते हो, दोनों शिफ्ट के, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।